राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रगटे हैं चार भैया अवधपुर बाजे बधैया 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 लुटावे भैया हाथी लुटावे सोन लुटावे सोन लुटावे भैया हाथी लुटावे सोन लुटावे भैया हाथी लुटावे और लुटाए थे भैया अवधे और लुटाए थे भैया अवधे बाजे बधैया प्रगटे हैं चार भैया अवधपुर बाजे बधैया प्रगटे हैं चार भैया अवधपुर बाजे बधैया धन्य भागीरा जा दशरथ के धन्य भागीरा जा दशरथ के धन्य भाग धन्य भागीरा जा दशरथ के धन्य भागीरा जा दशरथ के धन्य कौशल्या मैया अवधपुर बाजे बधैया प्रगटे हैं चार भैया 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 अवधपुर बाजे बधैया प्रगट है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। आज इतना बधाई देने आ रहे हैं महाराज। आज राजा दशरथ के भवन में इतना भीड़ लगा हुआ है। आज तो दशरथ जी के आंगन में आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव। आज गुरु वशिष्ठ को बुला करके उनका बड़ा आदर किया है, बड़ा सत्कार किया है। आज माता पिता की आज्ञा के पालन करते हुए अयोध्या में और अयोध्या के साम्राज्य को त्याग करके मुस्कुराते हुए देखो, आज गुरुवर के अनुपम आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जिनको सत्ता मिलने वाली है,
आज जिनको सत्ता मिलने वाले हैं आज उसको वनवास हो जाता है, क्योंकि राम जी आदर्श है। राम जी मुस्कुराते हुए आज वन को निकल गए। क्यों? गुरुवर ते शिष्य राजीव दर्शनम वनम। आज पिता की आज्ञा से आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए वनवास को निकल जाता है। जिन राघव के पदारविंद को देख करके जो किशोरी भयभीत होती है, देख करके डर जाती है, ऐसे सुकुमार के पदारविंद दंडकारण्य के कंटक वन में आज चल रही है। जिस चरण के लखनलाल, जिस चरण के हनुमतलाल वंदना करते हैं, आज वही चरण चलते 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 संतों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए चित्रकूट के में पहुंच जाते हैं। और चित्रकूट में पहुंच करके ऋषि मुनि को बहुत आनंद प्रदान किया है। और आनंद प्रदान करते हुए आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पंचवटी पहुंच जाता है और पंचवटी में जाकर के विश्राम किया। और पंचवटी में विश्राम करने लगे ना, उसी समय मौसी जी आ जाती है। शूर्पणखा और शूर्पणखा आ जाते हैं। आज शूर्पणखा के नाक काट दिया जाता है और नाक कान कट जाने के कारण आज यही माँ मौसी जी दुहाई लेकर के दशानन के पास पहुंच जाते हैं, खरदूषण के पास पहुंच जाते हैं। कहे तेरे जैसे योद्धा भाई होते हुए आज एक बहन की नाक कट गए। आज खरदूषण अपने बहन की बदला लेने के लिए वहां 14 खड़ी सेना तैयार करते हैं महाराज। और तैयार करके आज भगवान राम को मारने के लिए चला जाता है। और भगवान को जब मारने के लिए गए ना भैया, तो देखो इतना सुंदर तापस भेष। आज राम के सौंदर्य को देखे, भगवान राम के मुख को देखे ना, रूप को देखे तो रुक जो, बिल्कुल नहीं मारना। महाराज जी आप तो मारने के लिए आए हैं, बताओ कहीं ये जनकपुर में दुल्हे के भेष में रहे होंगे तो कितना सुंदर रहा होगा। आज ये वनवासी के भेष में है, तपस्वी के भेष में है। और तपस्वी के भेष में रहते हुए आज एक दुश्मन भी आज उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसके रूप की, उसके सौंदर्य की, उसकी कीर्ति की बड़ाई कर रहे हैं। यद्यपि भगनी केन्ह कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। नहीं मारना है महाराज, आपको मारने के लिए ना नहीं मारना है। आज देखो भगवान राम ने ऐसा माया फिट किया कि महाराज जितने भी सैनिक है सबके आंखें में दूसरे सैनिक राम दिखने लगे। और राम दिखे तो पकड़े, कहे तूने मेरे बहन की नाक काटा, और सीधा तलवार घुसा देते थे। ये भगवान की लीला है। आज अपनी लीला से क्षण भर में सब सेना को समाप्त कर देते हैं, सब सेना को समाप्त कर देते हैं। खरदूषण के जितने शक्ति समाप्त हो जाते हैं। आज तो लंकाधिपति राजा रावण साधु के भेष बना करके आया, संत के भेष में आया। और संत के भेष में आकर के मां शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि में दोपहर के आज माता सीता को आज हरण करके पुष्पक विमान में बैठा करके ले जाते हैं, पुष्पक विमान में लेकर के चले जाते हैं। आज तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सीता रामचंद्र जी है। आज माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ सीता के वियोग में बन बन फिर रहे हैं। आज वहां पर हनुमान लाल वहां पर पहुंचते हैं। और हनुमान पहुंच करके सुग्रीव से जाकर के मित्रता कराया है। और मित्रता कराने के बाद अपने सखा सुग्रीव को के दुख दूर किया है।
आज पूरे कथा को बताया तो जा करके सुग्रीव कहने पर सुग्रीव और बाली का युद्ध करवाया, और जिसमें बाली का अंत हुआ। और बाली के अंत करने के बाद आज किष्किंधा में किष्किंधा नरेश सुग्रीव को बनाता है। आज हनुमंत लला को भेज करके लंका में जानकी जी का पता लगवाया। जब लंका में जानकी जी का खबर पता चले ना, तो जा करके आज वहां समुद्र के किनारे पर पूरे वानर भालू जाकर के वहां पर डेरा डाले हुए हैं। भगवान रामचंद्र जी आज वहीं पर भैया विभीषण को आज लंका के राजा घोषित कर देता है। आज सेतु बांध का निर्माण करवाया, और सेतु बांध के निर्माण करवाने के बाद में आज भगवान राम आज लंका पर चढ़ाई करते हैं। सुखदेव जी स्वामी कहे परीक्षित, जैसे दवा अगली लग जाने पर जंगल के सारे बड़े बड़े वृक्ष जल करके नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की क्रोध से सभी राक्षस मारा जाता है। आज रावण अंत हुआ सभी निशाचर का, और आज पुष्प आरूढ़ विमान आरूढ़ होकर के बानर भालू सहित अयोध्या आते हैं। अयोध्या में जाकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी मां के चरणों में गिर जाते हैं। अपनी मां के चरणों में गिर करके बारंबार प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी स्वामी कहे, महाराज ऐसे इस एक श्लोक में राम कथा बताते हैं, लेकिन आज वहां पुनः माँ जगत जननी जानकी जी को एक धोबी के कहने पर पुनः वनवास होते हैं। और वनवास हुआ ना, तो जाकर के आज वाल्मीकि आश्रम में चला गया। वाल्मीकि आश्रम में जाकर के माँ जगत जननी सीता ने 2 बच्चे को जाए, जिसका नाम लव कुश है। लव कुश है। चारों भाई का 2 लड़का है। राम का लव कुश हुआ, लक्ष्मण का पुत्र का नाम अंगद है, चित्रकेतु है, भरत के बड़े लड़का का नाम दक्ष है, छोटे का पुष्कल है, और ऐसे शत्रुघ्न के 2 पुत्र है, जिसमें से बड़े का नाम है सुबाहु और छोटे का नाम है श्रुतसेन। ऐसे चारों भाई का 2 पुत्र होते हैं मां, और 2 पुत्र होते हैं। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने 13,000 वर्ष राज्य किया है, और राज्य करने के बाद में आज वहां पर 2 सीता की वनवास हुए, वाल्मीकि आश्रम में रहे। इस प्रकार से सुखदेव जी स्वामी एक ही श्लोक में राम कथा बताए हैं। आज क्योंकि कृष्ण जन्म तक के पहुंचना है, कथा तो है इस पर सकराते चले जा रहे हैं। आगे चल के पुरु के बेटा पुरुरवा हुआ, पुरुरवा। अब इसी का दूसरा नाम महाराज ऐल है। ऐल का विवाह उर्वशी नाम के अप्सरा से हुआ था। ऐल का विवाह उर्वशी नाम के अप्सरा से हुआ, और उर्वशी नाम के अप्सरा से हुआ तो 6 बेटा को पैदा किया था, जिसका नाम आयु है, शतायु है, रय है, जय है, विजय है। और इन्हीं से इस चंद्रवंश का विस्तार आगे बढ़ा है। और इसी चंद्रवंश में परम प्रतापी महाराज नहुस हुए, और नहुस के भी 6 बेटा है, यते, अयाते, सयाते, नियाते, नहु। ऐसे 6 पुत्र को पैदा किया है, और 6 पुत्र में से परम प्रतापी राजा हमारे अयाती, और अयाती के 2 रानी हैं। कौन से? देवयानी और शर्मिष्ठा नाम है। और देवयानी शर्मिष्ठा दोनों रानी से बेटा हुआ, जिसका यदु नाम है, पुरु, और इनका 5 बेटा हुए। और 5 बेटा में से आज यही शुक्राचार्य के इनको श्राप लग गया है। शुक्राचार्य किसका बेटा है? कवि का ये पुत्र है शुक्राचार्य। और दामाद किसका है? प्रियव्रत का दामाद है शुक्राचार्य। प्रियव्रत का बेटी के नाम वाहिरसमती, क्योंकि वाहिरसमती से शुक्राचार्य का विवाह हुआ था। और वाहिरसमती के बिटिया ही ये देवरानी और शर्मिष्ठा है, देवयानी और शर्मिष्ठा। आज शुक्राचार्य के श्राप लग गया कि जाओ बूढ़े हो जाओ।
जाकर के प्रार्थना किया है, कहे कि बूढ़े होने का श्राप दिया है। शुक्राचार्य ने बताया, कहे कि अगर अपने बुढ़ापा को वापस पाना है तो कहे आपके 5 बेटा है, कहे और 5 बेटा में से आप 5 को बुलाओ और बुला करके अपने बुढ़ापा दे करके पुत्र के अपने बेटा की जवानी को ले सकते हो। सोच लो महाराज, ऐसा है आज बेटा। आज सब पुत्र को बुलाया, चारों भाई ने आया पुरु को छोड़ करके, कहे कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, मुझे श्राप लगा है, कहे अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। ना भैया ना ना ना, ऐसा हम भला क्यों करें? तो फिर पुरु को बुलाया, सबसे छोटा बेटा। अब पुरु को बुलाया ना, पिताजी क्यों बुलाया? तो कहे बेटा, कहे जवानी आप मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। धन्यवाद, आज पिता की सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ, सेवा मिला है तो मैं अवश्य सेवा करूंगा। पिताजी मैं अपना जवानी आपको देता हूं, आप मुझे अपना बुढ़ापा दे दो। आज यही पुरु महाराज है, अपने पिताजी को अपने बुढ़ापा को जवानी दे करके और बुढ़ापा लिया था। देखो महाराज, जितना अग्नि में घृत डालो उतना अग्नि बढ़ता है। आज आयती महाराज को ग्लानि होने लगा, मैं कैसा पिता हूं भाई। कहे कि अपने छोटे बेटा की, छोटे लड़का की मैंने जवानी लेकर के अपना बुढ़ापा दिया है। आज इतना ग्लानि हुआ, और ग्लानि हुआ ना तो बुला करके कहे कि बेटा ये अच्छी नहीं है, कहे कि आप मुझे बुढ़ापा को वापस करो, अपना जवानी ले लो। कहे और पूरे वो चारों दिशा की सम्राट बना देता है, और सम्राट बना करके राज्य सत्ता को पुरु के हाथ में सौंप करके आज उत्तर दिशा की ओर और ये तप करने के लिए चला जाता है। एक पुत्र धर्म निभाया, आज पुत्र धर्म निभाया, जिसके कारण से आज अपने पिता की सेवा किया, तब जा करके ये पूरे राजसत्ता को पा करके सम्राट बन करके बैठा था। सुखदेव जी स्वामी कहे, राजा यही पुरु के वंश में परम प्रतापी है राजा दुष्यंत है। राजा दुष्यंत, और राजा दुष्यंत का विवाह हुआ था शकुंतला से, और शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था महाराज। और गंधर्व विवाह किया था। देखो हमारे भारत में कितने भरत है, पृथ्वी पर कितने भरत है। यही दुष्यंत और शकुंतला से एक बेटा पैदा हुआ, जो पैदा होते होते जंगल में शेर के कितने दांत थे उसको गिनती लगा लिए थे, इतना ही प्रतापी था भरत। हमारे इस पृथ्वी पर 3 भरत होते हैं, जो भक्तिमय भरत, ज्ञान योगी भरत और भक्ति योगी भरत। ज्ञान योगी भरत जो कल की कथा में बताई, जिसको कहते हैं जड़ भरत, एक ज्ञान योगी भरत। अभी कुछ देर पहले बताए भक्ति योगी भरत कौन है? राम जी के अनुज भरत। और एक कर्म योगी भरत है, तो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र है एक कर्म योगी भरत है। ऐसे तीनों भरत के नाम से हमारे इस देश का नाम अजनाब खंड भारत पड़ा है। ऐसे भारत माता को हम प्रणाम करते हैं। बोले भारत माता की जय। सुखदेव जी स्वामी कहे, राजा इन्हीं के वंश में आगे चल करके रंतिदेव हुआ। आज तो रंतिदेव देखो जी, एक दिन के उपवास रहते हैं, एक दिन के व्रत रहते हैं। मैया सुन लो, कोई संत, कोई साधक, कोई बच्चे आ जाए, थाल के भोजन कोई नहीं देते हैं। कहे कल के मैं उपवास में चले, राधे राधे, है ना। आज ये रंतिदेव ऐसा उदार है जो 49वें दिन में आज पारणा करने के लिए बैठा था। और पारणा के लिए बैठे थे तो एक काला पुरुष आए, कहे भैया, कहे मुझे भूख लगा है। वो निवाला ले जाने वाले थे, हाथ को धुलाया और ले जाकर के थाली उसको दे दिया। ऐसा रंतिदेव है। जैसे पात्र में जल बचा था, जल को पीने वाले थे, एक पुरुष आ गए, भैया कहे मुझे, मैं बहुत प्यासा हूं। आज रंतिदेव लेकर के आज जल को दे दिया।
सुखदेव जी स्वामी कहते हैं आज रंती देव के ऐसे उदारता को देख करके आज वहां पर ब्रह्मा विष्णु दिखते एक हैं, दिखते तीन हैं, ऐसे परमात्मा आज प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के आज रंती देव को वरदान दिया है। ऐसे हमारे रंती देव है महाराज, ऐसे रंती देव आज भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान के दर्शन किए हैं। और आगे चल करके यही पुरुवंश में पुरु के सबसे बड़े भाई का नाम है यदु, और इसी से हमारा ये यदुवंश का प्रारंभ हुआ है। यदुवंश में महाराज एडविट हुआ। अब एडविट जिसमें महाराज सूरसेन आदि सूरसेन का बेटा हुआ वसुदेव। वसुदेव जी के कितने पत्नी हैं? 7 पत्नी। और 7 पत्नी में से 7वें नंबर की कौन है भैया? देवकी। और देवकी जी आज वसुदेव की 7वें पत्नी है। और 7वें पत्नी में से ये देवकी के पुत्र अष्टम बालक राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी स्वामी कहे 8वां बालक कृष्ण हुआ। परीक्षित महाराज 9वीं में तेरे दादी जी आ गए। परीक्षित के दादी जी कौन हुआ मैया? सुभद्रा। परीक्षित को बता रहे हैं 8वें में कृष्ण आया, परीक्षित जी 9वें में तेरी दादी जी प्रकट हो गए। परीक्षित महाराज कहने लगा ये समझ नहीं आया प्रभु, कहे कि मथुरा के कारागार में भगवान का प्रकट हुआ, लेकिन उत्सव ये कोटा के रामनगर में क्यों मनाया गया? राधे राधे है उत्सव गोकुल है ना है? तो गोकुल में क्यों मनाया गया? कहे कि मैं इसको विस्तार से सुनना चाहता हूं प्रभु, और इन्हीं को सुनने के लिए मैं राम कथा को संक्षिप्त में सुना। बताइए। देखो कहे मथुरा के कारागार में भगवान गोविंद का प्रागट्य होता है, और गोकुल में जाकर के आज भगवान गोविंद का उत्सव मनता है, जन्म उत्सव। नंद भवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद मैया। 4 वर्ष तक के गोकुल में रह करके माखन मिश्री खाए, और 4 वर्ष के कन्हैया आज छोड़ करके वृंदावन चला जाता है, और 6 वर्ष के वृंदावन में जाकर के आज गोवर्धन को धारण किया, कालिया दहन की। आज 6 वर्ष कन्हैया दिव्य दिव्य लीलाएं करने लगे मैया। और 11 वर्ष के कन्हैया 11 वर्ष और 56 दिन के जिस दिन हुआ, तो आज भोजराज कंस के कहने पर अक्रूर जी आकर के आज कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के चले जाते हैं। और मथुरा में भगवान कृष्ण 14 वर्ष तक के वास किया है महाराज। लेकिन जरासंध के आक्रमण जब बढ़ने लगा ना, तो 25 वर्ष के कन्हैया मथुरा को छोड़ करके रणछोड़ राय बन करके और भाग गया, और जाकर के समुद्र के अंदर में 48 कोस का द्वारकापुरी का निर्माण कराया। 48 कोस का द्वारकापुरी का निर्माण करवाने के बाद भगवान कृष्ण 16,108 के पास विवाह किया। 16,108 रानी के पास विवाह करने के बाद में 1,61,080 बच्चा को पैदा किया था। कितना? ये कथा 3 दिन तक के चलेंगे, याद रखना ही ना। 1,61,080 बच्चा को भगवान कृष्ण ने पैदा किया। और इतने बच्चे को पैदा करने के बाद भगवान ने पूरे अपने यदुवंश की जनसंख्या को कितना 56 करोड़ में पहुंचा दिया। और 56 करोड़ की जनसंख्या में यदुवंश पहुंचाना, तो भगवान ने एक लीला रख दी है। आज प्रभास क्षेत्र में जाकर के आज जरा नाम के व्याध द्वारा बाण तलुए में लगते हैं। भगवान बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार से महाराज सारे यदुवंश 56 करोड़ की जनसंख्या में है 4-5 बस्ते हैं, जहां पर भागवत का जन्म क्षेत्र है। भागवत का जन्म क्षेत्र कहाँ है? फाल्गा क्षेत्र में। वहीं पर पीपल के वृक्ष में बैठे हैं। आज जाकर के जरा नाम के व्याध ने बाण लगाया, तलवे पड़ा। आज जाकर के और
गोविंद गोलोक हम चला जाता है। इस प्रकार से आज सुखदेव स्वामी कहे पूरा कथा तो बता दी गई, परीक्षित जगह हो गए, हो तो गए जन्म से लेकर के पूरा। परीक्षित जी कहे इतना चटपटी के साथ कैसे सुना दिए? कहे मैं तो इसको विस्तार से सुनना चाहता हूं। कहे और यही विस्तार से सुनने के कारण राम कथा को मैं संक्षिप्त में सुना कहे। बाप रे, बताया ना, जब श्रोता रहता है तो वक्ता भी सुनाते हैं, और कहीं श्रोता तो फिर देख करके घंटी बजा करके वक्ता भी राधे राधे। यहीं से आज परीक्षित की ललक को देखते हैं सुखदेव जी स्वामी, तो वह कहे परीक्षित जी पहले कुछ खा पी लो, आज 4 रोज हो गया कुछ नहीं खाए हो। ना ना, यही जलपान ना करने के कारण तो मैं तो समीक ऋषि का अपराधी है था, और समीक ऋषि का अपराध ना हो करता तो आप जैसे संत की मुख से मुझे ये अमृत ना मिलता, जिस अमृत को पा करके मैं आज धन्य हो रहा हूँ। यहीं से श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद प्रारंभ होता है, और 10वां स्कंद में 90 अध्याय है, और इन्हीं 90 अध्याय में भगवान कृष्ण की कथा है। देखो भवरोग की मीठी मीठी दवा क्या है? भवरोग की मीठी मीठी दवा कृष्ण कथा है। ऐसे तो दवाइयां कई प्रकार के होते हैं महाराज, होते हैं ना, दवाइयां कई प्रकार के होते हैं और बीमारियां भी कई प्रकार के होती हैं। अगर बीमारी से बचना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको आयुर्वेद जाना पड़ेगा। कैसे महाराज? और आयुर्वेद में जब जाएंगे तो कड़वी कड़वी दवा पाएंगे, और कड़वी कड़वी दवा तो खाने के लिए तैयार नहीं होता है, फिर काढ़ा पीने के लिए नाक को पकड़ करके पीना पड़ता है। इससे अच्छा है, आयुर्वेद से अच्छा है हेलोपैथिक में जाओ, और हेलोपैथिक में जाओ ना तो गोली खाओ, कैप्सूल पाओ, परंतु रिएक्शन कर दे तो लेने के देने हो जाए, तब तो बोलना पड़ेगा राधे राधे हैं। इससे अच्छा क्या है? होम्योपैथिक में जाओ, और होम्योपैथिक के मीठी मीठी कैप्सूल पाओ, चूसते जाओ, बीमारी भगाते जाओ। ये है भवरोग की मीठी मीठी दवा कृष्ण कथा। कृष्ण कथा सुखदेव जी स्वामी कहे कृष्ण की कथा को इतने विस्तार से सुनने की ललक कैसे है? परीक्षित जी रो पड़े। परीक्षित के आंखों से आंसू झलक गए। प्रभु कहे मैं तो आज आपके सामने बैठा हूं, मैं तो कब के मर जाया होता। मेरी मां उत्तरा की गर्भ में आज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं जलने लगा ना, तो जाकर के ही परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। जब कुरुक्षेत्र की मैदान में काला बादल जब मंडराने लगे ना, तो यही समर सागर से पार कराने के लिए मेरे दादाओं को यही गोविंद रक्षा किया गया। आज इन्हीं गोविंद को मैं कितना नाता बताऊं। गरल सुधार पो करहि मिताए, कौ पद से धुआ नल शीतलाए। गरल सुधार पो करहि मिताए, गरल सुधार पो करहि मिताए, जल से जलाए। करल सुधार पो करहि मिताए, कपट से धुआ नल शीतलाए। गरल सुधार पो करहि मिताए, गोपद से धुआ नल से जलाए। श्री राम जय राम, जय हो जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय
गोपद सिंधु नल शीतलाई। करल सुधार को करई मिटाई, गोपद सिंधु नल शीतलाई। गरल माने जहर होता है। आज परमात्मा की कृपा हुए ना मां, तो जहर भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है, सागर भी गौ के खुर के समान हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाता है। आज मेरे दादाओं को समर सागर से पार कराने वाले और मेरे परमात्मा गोविंद की कृपा से ही मैं आपके और सामने बैठा हूं। यहां पर प्रश्न भी किया है महाराज, कहे कि मां मां शब्द दो बार आते हैं, मां शब्द कहते हुए हृदय फट जाता है, लेकिन मां मां दो बार शब्द आता है, ऐसे मामा को क्यों मारा कृष्ण ने, एक कथा बताओ। और दूसरा प्रश्न, देवकी मां के सप्तम पुत्र बलराम जी है, रोहिणी के पुत्र कैसे बन गए, ये सारी कथा मुझे बताओ। आज सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि परीक्षित के उत्कंठा को देखें ना, तो भगवान वहां ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं, कहे कि भगवान अकेला नहीं, अपने आह्लादनी शक्ति के सहित इस धराधाम पर आने वाला है, तो सबको सूचित कर दो, कहे कि सभी देवी देवता अपने पत्नी को लेकर के भगवान कृष्ण के स्वागत के लिए आवे। इसीलिए जितने आए हैं सब शक्ति आए हैं मैया, सब अपने अपने सत्ता को भी लेकर के आना है। जैसे हमारे भैया जी आए, राधे राधे भैया। क्योंकि अब ब्रह्मा जी आदेश कर रहे हैं भगवान की दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहां बरसानों में राधा जी आएगी और मथुरा में मैया जी कौन आएंगे, कृष्ण आएंगे। और कृष्ण आएंगे तो अकेले मत जाना, क्योंकि आह्लादनी शक्ति के द्वारा दोनों आएंगे, तो आप भी स्त्री पुरुष जाकर के वहां भगवान की स्वागत करना है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वती चय सप्ते मोक्षदायी कहा। क्योंकि जो 7 नगर है, 7 नगरी है, मोक्ष के प्रदान करने वाला है। कौन? पहले नंबर पर अयोध्या, दूसरे नंबर पर मथुरा, तीसरे नंबर पर है माया। माया कौन है? हरिद्वार, हरिद्वार और काशी, जहां हमारे काशी विश्वनाथ भगवान महाकाल राजा बैठे हैं। अवंतिकापुरी, ये 7 नगरी है, मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। आज उग्रसेन, आज देखो, आज सीता को पाने के लिए, कुर्सी को पाने के लिए कितना दुष्टता किया कंस ने। कंस वही है, कंस जो दूसरे का अंश है, वही कंस है। आज जाकर के अपने सीता को पाने के लिए महाराज, आज कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया है और जाकर के राज सत्ता पर बैठ गया। आज देखो, सत्ता जब पलटने लगे ना, तो बुद्धिमान लोग बड़े कार्य करते हैं। हाँ, जब कहिए मेरे सत्ता जाने वाले हैं, मेरे कुर्सी गिरने वाले हैं, तो बुद्धिमानी क्या करते हैं। और कंस बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि इतने सभा की जनता की मन को जितना है विश्वास दिलाना है, तो आज एक नाटक किया है। आज ऐसा नाटक किया कि महाराज आज अपने चचेरी बहन देवकी की विवाह आज धूमधाम से सुरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ तय किया, ताकि सारी मैया की ये जनता की मन को मैं जीत सकूं, ताकि मेरी सत्ता ना पलट नहीं पाए। आज देवकी के विवाह धूमधाम से किया है महाराज। कितनों रथ, कितनों दास, कितनों दासी, कितने पालकी आता है दिया। आज जितने मैया है ना, वो आंचल को ले लेकर के आंसू पोंछने लगे, कहे देखो तो कहे ये है। अब जब मैया जी के सब आंख में आंसू देखे ना, तो भोजराज कंस भी बनावटी आंखें
भोजराज कंस और दिखावा की अश्रु बहाने लगे। हाथ तो सारथी को उतार दिए, कहे कि जब मैं अपने बहन की पानी ग्रहण किया तो मैं अपने बहन के विदा करने में जाऊंगा। आज रोने लगा, और रोने लगा तो सारी जनता आज रुमाल में अपने अपने आंसू पोंछने लगे, कहे कि सगे बहन होते तो ये क्या न करते। आज चचेरी बहन के विवाह किया, इसमें इतना। आज भोजराज कंस आज अपने बहन की विदा करने के लिए जा रहा है, और बहन की जब विदा करने के लिए गया ना, तो उसी समय देवता कहने लगा कि ये दुष्ट तो अपने नाटक में उत्तीर्ण हो रहा है। देखो, जब एक नेता जब नाटक करता है महाराज, तो कोई ना कोई मंत्री, कोई ना सिपाही, कोई ना कर्मचारी उसके राज को बताने के लिए आ जाता है। आज जा करके अपने बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहे हैं महाराज। उसी समय भगवान का आकाशवाणी होता है, अरे वो कंस, जिसको आप प्रेम से विदा करने जा रहे हैं, उसी के 8वां लाल आपका काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। आज भोजराज कंस इतना भयभीत हो जाते हैं, अपने खड्ग को निकाल करके आज देवकी के केस को पकड़ लिया। आज सारी जनता देखने लगा तो नारिकेल समः, नारियल को देखो तो कठोर होता है, लेकिन पानी कितना मीठा होता है। उस समय कहे, जिस समय बहन को विदा कर रहे थे, आज वही नारियल को देखो, आज अपने बहन देवकी का विदा करने के लिए जा रहे हैं। आज बेचारी की हाथ की मेहंदी नहीं, पांव की महावर नहीं, आज माता देवकी की केस को पकड़ करके आज खड्ग को निकाल करके मारने का प्रयास। कहे ना रहे बांस तो ना बजे बांसुरी। आज माता देवकी बिलक बिलक करके रो रहे हैं प्यारे। सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं ना, तो राजा परीक्षित की आंखें तो नम है। आज आंसू सुखदेव जी के चरणों में गिर रहे हैं। आज देवकी माता की बाल को पकड़ करके घसीट करके पृथ्वी पर पटक देते हैं, और पटक करके आज मारने के लिए तैयार हुआ ना, उसी समय देवकी के पति वसुदेव नारे नारे मत कहो, नारे नर के खान, नारे नर से होत है ध्रुव प्रहलाद समान। भैया कहे कि बड़े बड़े राजा आपसे लोहा लेते हैं, एक अबला, एक असहाय नारी, वो भी आपकी बहन, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप 8वां लाल चाहिए ना, तो मैं वचन देता हूं, मैं आपको 8वां लाल आपको दूंगा। वसुदेव सच्चे मन से कहते हो? हाँ कहे भैया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कहे 8वां बालक मैं आपको ला के दूंगा। भोजराज कंस कहने लगा, जब तक कि आपको कैद में रहना पड़ेगा। ठीक है कहे। आज सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित की कथा सुनाते हुए आज बड़े दुखी हो जाते, आज तो आंखें नम हो जाते हैं। सावन भादो की वर्षा के भांति परीक्षित महाराज आज सुखदेव जी स्वामी के चरणों में पड़े। आज कारागार में लेकर के डाल दिया। समय व्यतीत हुआ महाराज, प्रथम बालक का जन्म होता है, और प्रथम बालक का जन्म होता है जिसका कीर्तिमान नाम है। आज कीर्तिमान को वसुदेव उठा करके आज भोजराज कंस को देने के लिए ले जाता है ना। आज माता देवकी ने अपने पति के चरण को पकड़ करके रोने लगे, स्वामी कहे हमारे आपका प्रथम निशानी है, कहे कि आप मेरे भैया के पास ले जाओगे, भेड़िया के पास ले जाओगे तो कहे मेरे बालक को मार देंगे। स्वामी मैं आचार प्रसाद करके मैं भीख मांगती हूँ, कहे मेरे बालक को ना ले जाओ। आज तो माता देवकी वसुदेव रोने लगे, कहे कि देवी हम वचन दिए हैं, हम वचन दिए हैं तेरे भैया को, अगर ना ले जाएंगे ना तो हमारे वचन की क्या होगा। आज वसुदेव को ले जाने नहीं दे रहे हैं कीर्तिमान को। बस आज पैर को छुड़ा करके महाराज आज भोजराज कंस के पास में जाते हैं। आज भोजराज कंस वसुदेव को देखा ना, वह कहे वसुदेव
कहे सच्चे हो आप, कहे प्रतिज्ञा के बड़े सच्चे हो। आज जा करके चारों तरफ घूमते हैं, घूम करके बच्चे के चेहरा को देखा ना तो कहे ना, ये बालक मेरा काल नहीं हो सकता, काल तो मेरा 8वां लाल है। उसी समय आज देवताओं ने इतना मंत्रणा किया, कहे कि पापी जब तक के पाप नहीं करेगा तब तक कि इसका अंत नहीं होगा। जब पाप करेंगे, पाप ज्यादा होगा, तब जाकर के इसका अंत होगा। आज वसुदेव को छोड़ देते हैं, बच्चे को लेकर के चला महाराज। उसी समय नारद जी पहुंच गया। आइए गुरुदेव, आइए आइए। नारद जी देखे कौन है, कौन? अच्छा, वो मेरा बहनोई है, बच्चे को लेकर के आया। तो आपने क्या किया? गुरुदेव कहे मुझे 8वां से भय है, पहला से नहीं। नारद कहे पापी पाप नहीं करेंगे तो मरेगा कैसा? संतों का कहना है एक कमल के पुष्प निकाले और पुष्प निकाल करके उसे समझाने का प्रयास किया। गुरुदेव तू क्या कहना चाहते हैं मेरे? माथा चक्कर खाने लगा महाराज, माथा चक्कर खाने लगा। तब जाकर के गिनती लगाया, कहे गुरुदेव क्या कहना चाहते? गणिए कहे। गिनती लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी लगा। अच्छा, नारद जी चला गया, क्योंकि व्यंग मनुष्य, कुत्ता और व्यंग मनुष्य हमेशा दूसरों के कहने पर भुगता है, वो अपने हिसाब से नहीं भुगता, वो अपने मत से कार्य नहीं करता। नारद तो चला गया, लेकिन मुष्टिक और चारों को बुला करके बुलवाया। इधर देवती बालक को देख करके तो प्रसन्न हो गई, लेकिन पुनः जब बुलावा गया ना तो आज देवकी तो दोनों पैर पर पकड़ लेते हैं, कहे स्वामी मैं अपने बच्चे को ना ले जाने दूंगी, कहे। लेकिन बच्चे को ले जाते हैं, बच्चे को ले जाते हैं, चरण को पकड़ करके पत्थर के चट्टान पर मार दिया। ऐसे करते 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 6 बालक को मार दिया महाराज, 6 बालक को मार दिया। आज 7वां में आज बलराम जी आते हैं ना, तो वहां पर आज भगवान योग माया को क्या है प्रभु, कहे देवकी के 7वां गर्भ को आप लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। आप ऐसा करोगे तो आप देवकी के पुत्र कन्या बन करके सो जाना और रोहिणी के गर्भ में लेकर के स्थापित कर दो। इधर चारों तरफ हल्ला हो गया कि देवकी के 7वां गर्भपात हो गया, पात हो गया। आज योग माया को कहे ऐसा करोगे तो आपकी पारितोष में देता हूं, कहे आपको कोई दुर्गा मैया के नाम से जानेंगे, कोई काली मैया के नाम से जानेंगे, कोई अंबिका मैया के नाम से जानेंगे, कोई शीतला मैया के नाम से जानेंगे, कोई चामुंडा मैया के नाम से जानेंगे। आज कितने मैया के नाम से आपके घर घर में पूजा होगा, यही आपका पारितोष है। आज इधर हल्ला हो गया, देवकी के 7वें गर्भपात हो गए। और उसी समय सब आज माता देवकी के गर्भ में 8वें बालक आता है। आज पूरे देवता जितने देवी है आकाश मार्ग में पुष्प लेकर के आज भगवान की क्या करते हैं, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आप भी बड़े भाव से आज देवकी के गर्भ में भगवान आ रहे हैं, आप बड़े भाव से स्वागत करेंगे। आज सारी देवी देवता पहुंच करके स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सु स्वागतम सु स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सु स्वागतम सु स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सु स्वागतम
स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे आकाश हिमालय सागर में आकाश हिमालय सागर में आकाश हिमालय सागर में आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर पाताल चराचर में नव मधुर बोल विचार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जब दया दृष्टि हो जाती है जब दया दृष्टि हो जाती है सुखी खेती लहराती है सुखी खेती लहराती है इस आस से जन उपचार रहे इस आस से जन उपचार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सत्यम व्रतम सत्यम परम सत्यम सत्यस्य योनि नित्यं च सत्ये सत्यस्य सत्यमेत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं तम शरणं प्रपन्नः। आज तो सारी देवी देवता आकाश में
आए हैं मैया, आकाश में आकर के सब सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं भगवान की। आज सब स्वागत करने के बाद आज सारी देवी देवता सब अपने अपने भवन के लिए चला गया। सारी देवी देवता स्तुति वंदना करने के बाद चले गए। समय सने सने आ गया, भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया। आज मध्य रात्रि के 12 बज रहे हैं, मध्य रात्रि के आज 12 बज रहे हैं महाराज। देखो सारे प्राकृतिक नववधू की तरह सज गई है। देखो जब बड़े कर्मचारी आते हैं भैया तो छोटे कर्मचारी की छुट्टी रद्द कर दिया जाता है। आओ आओ हमारे बड़े कर्मचारी आए हैं, आकर के सब अपने अपने काम में लग जाओ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के कब खुलना काम है, चंद्रमा कब पूर्ण होते हैं? चंद्रमा पूर्णिमा में पूर्ण होते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि को आज चंद्रदेव पूर्ण है। कमल का खिलना कब काम है भैया? सुबह। लेकिन कमल अर्धरात्रि 12 बजे को सरोवर में खिल रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े कर्मचारी आ रहे हैं। तो छोटे कर्मचारी की आज छुट्टी रद्द, अपने अपने काम में लग जाओ। भादों के महीना में यमुना जल कैसे होते हैं, नदी के जल कैसे होते हैं? गंदला होते हैं। लेकिन आज भादों के महीना में आज एकदम देखो तो निर्मल जल है। आज तो वहां पर देखे तो चंद्रमा टुकुर टुकुर देख रहे हैं, रो रहे हैं। क्या हुआ रे? रामनवमी आए दिन को, भगवान राम कब आए? 12 बजे दिन को। तो भगवान कृष्ण कब आए? रात को। मामला सब उल्टा मिले। राम कहो तो राम एक बार में बन जाता है, लेकिन कृष्ण कह करके देखो, जब तक के जीवा को मोड़ो ना तब तक कृष्णा नहीं निकलता है। कृष्णा पैर को उल्टा करके खड़े हैं कैसे? मैं आज पूछे आप क्यों रो रहे हो? तो दुर्भाग्य पर कहें क्यों? जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का 1 माह तक के उत्सव चला है, और जब तक के सूर्य जी खिसकेंगे नहीं तब तक के चंद्रमा आने वाले नहीं हैं। आज कहे कि मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूं। क्यों? मास दिवस करे दिवस भा, मर मन जाने कोई, रथ समेत रथ साकयो, निशा को न विधि होय। और जब तक के सूर्य नहीं जाएंगे तब तक के मेरे नंबर आने वाला तो है नहीं। इसी दुर्भाग्य में रो रहा हूं। राम जी कहे, भगवान कहे रोना छोना छोड़ कहे, तो रो रही तो क्या कर? तो भगवान ने कहा कि अगले 6 माह के बाद मैं तेरे समय में आऊंगा। कहे पक्के वादा? तो वादा है कहे, भूलना नहीं प्रभु, नहीं भूलूंगा कहे। बिल्कुल मैं तेरे समय में 6 माह के बाद आ जाऊंगा कहे, तेरे समय में आऊंगा। राम जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, जब तक कि तेरे नाम को मैं भी जोड़ करके मैं अपने नाम से रखता हूं। क्या नाम पड़ा? बोले रामचंद्र भगवान की जय। आज चंद्रमा देव खिला करके हंसने लगा, क्योंकि भगवान ने मेरा नाम अपने नाम से जोड़ करके रखा है। तब जाकर के मैया चैत्र में कौन आए? भगवान आए। और गिन लो कितने 6 के बाद भादों में आ जाते हैं कृष्ण जी। आज तो कारागार में भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद में देवकी से बातें करने लगे। इतना प्रकाश देखो, जहां भगवान जाते हैं वहां प्रकाश हो जाता है। बातें कर रहे हैं कि देवकी माता कहने लगे कि बेटा, भगवान कहे कि मेरे भैया आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। कहे नहीं मैया, जब तक के चक्र के दर्शन हो रहे हैं तब तक कि तेरे भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब मैं छोटा सा बालक बन जाऊंगा तब मेरे रक्षा करना कहे, मैं जितना बताता हूं उतना करो करो। आप जाना कहे, शुभ में उठा करके गोकुल में छोड़ देना कहे, लाला को छोड़ करके लाली को उठा करके ले लाना कहे। बेटा कहे हथकड़ी लगा है पहरेदार, अरे चिंता मत करो, मैं जितना बताया उतना करो।
आज देखते देखते भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में थे, आज देखते देखते बालक बन गए छोटा सा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। संहति नहीं याद, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आज किवाड़ पहरेदार सो गए, किवाड़ खुल गए, हथकड़ी टूट गए, सुपा में लेकर के चले हैं, जमुना जी पार किए हैं। पार करने के बाद लाला को लेकर के छोड़ दिए, लाली को उठा करके ले आए। पहरेदार उठ गए क्योंकि कन्या रुदन करने लगा, पहरेदार उठ गए। 8वां हो गए दौड़ करके राजा कंस को बताया। राजा कंस धक्का मुक्का खाते हुए आए। आने के बाद में पैर को पकड़े और मारने के लिए तैयार हुआ, हाथ से छूट करके अष्टभुजी बन गए। प्रथम शैल पुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रवृत्ता कुष्मांडेते, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, छठम कात्यायनी च देवी, सप्तम कालरात्रे, अष्टम महागौती च, अष्टम नवम सिद्धार्थी। अरे मुझे क्या मारोगे, तेरे मारने वाला प्रकट हो चुका है। भोजराज कंस ने कहा नहीं बताऊंगा, अपने आप खोज लो। भोजराज कंस कहे अरे मैं समझा था कि मनुष्य झूठ बोलता है, देवता भी झूठ बोलता है। सुखदेव जी स्वामी कहा है जाकर के कारागार में जाकर के देवकी को माफी मांगे, हाथ जोड़ करके और छोड़ दिए। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं यहीं से नंद भवन की कथा प्रारंभ हुआ है। नंद भवन भी 90 साल के डोकरी भयो कोनो छोकरा छाकरा नाय थे। 90 साल के डोकरा भयो लेकिन कोनो छोकरा छाकरा नाय। 9 लाख भैया थो लेकिन दूध पान करने वाले कोई ना था, और ना था ना तो नंद बाबा नंद रानी निराश थे। आज तो गर्गाचार्य महाराज आयो हैं, आकर के संतान गोपाल की पाठ करायो हैं, और पाठ कराने से स्वयं गोविंद को प्राप्त हुए। ऐसे हमारे परमात्मा झांकी लेकर के आ जाओ, फटाका वाले फटाका फोड़ो और हमारे परमात्मा के सुंदर आगमन होता है। आई आप भी सुंदर बाल कृष्ण के और स्वागत करेंगे, उसके दर्शन करेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने। आजा झांकी वाली हो सारी दुनिया पे श्री जनहार, माया तेरी कोई जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, माया तेरी कोई जाने।
टूट गए सब सारे सोके देते थे जो पहरा देते आंखी वाले आ जाओ। जो पहरा देते थे जो पहरा आया अंबर से संदेश मन वासुदेव आया अंबर से संदेश मन वासुदेव बालक लेकर जाओ नंद जी की बात के लीला तेरी जाने तेरी माया कर पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने बोले बालकृष्ण भगवान बोले बालकृष्ण भगवान की जय। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। सब उपहार डालते जाइए, भगवान कृष्ण का दर्शन करते जाइए। परीक्षा प्रबली चंचला चपला कंस समान डराए वो तो कंस समान डराए वो तो कंस समान डराए ऐसे में शिशु को लेकर बाहर कैसे आए वो तो बाहर कैसे आए वो तो बाहर कैसे आए प्रभु का सेवक से सुना देखना के उसके हाथ प्रभु का सेवक से सुना देखना के उसके हाथ उसने पल पे रोका परीक्षा का भार लीला तेरी कोई जाने तेरी माया तन पाया पार लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी कोई जाने तेरी माया तन पाया पार लीला तेरी तू ही जाने ला 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 तेरी माया का पाया ओ तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी कोई जाने बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोली नंद किशोर की आवाज बिल्कुल कम है, थोड़ा जोर जोर। बोली बांके बिहारी लाल की
बधाई हो मैया, बधाई हो। नंद बाबा को बधाई हो, मैया को बधाई हो। आपके यहाँ बहुत सुंदर लाला जायो है और यहाँ जितने भी परिवार है उनके सभी को बधाई हो और सभी को लगी कि बधाई की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे आनंदी उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। मैया हमरो तरफ से देख लेबे, हम मन लगी बधाई के रूप में आए। इधर भगवान को भी बधाई लगेगा, इधर भी लगेगा। हे आनंदी उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। 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 जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल 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 की। हे आनंदी उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। आनंदी उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। जय हो। बोली बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे गौए चरण आए, जय हो पशुपाल की। गौए चराने आयो, जय हो प्रतिपाल के। गौए चरण आए, जय हो पशुपाल की। गौए चराने आयो, जय हो प्रतिपाल के। हे आनंदी उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। आनंदी उमंग भयो, जय हो नंदलाल के। हे आनंदी उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। आनंदी उमंग भयो, जय हो नंदलाल के। हे आनंदी उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। हे आनंदी उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हाथ उठा करके भाव से हाथ उठाइए सब। गंगा जी हाथ उठा लो। पूनम की जय 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 शोभा है पाल की। चंद्र जैसी शोभा है पाल के। पूनम की जय 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 शोभा है पाल की। चंद्र जैसी शोभा है पाल के। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे गौए चरण आए, जय हो पशुपाल की। गौए चराने आयो, जय हो प्रतिपाल
उनकी चंचल जैसी शोभा है माल की हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल हे गौए शराने आए जय हो पशुपाल के हे गौए शराने आए जय हो पशुपाल के हे आनंदो मंग भयो जय हो नंदलाल की हे आनंदो मंग भयो जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की हे आनंदो मंग भयो जय हो नंदलाल की हे आनंदो मंग भयो जय हो नंदलाल की बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया जी हमें भी बधाई लगेगी ना। हाँ बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मुख मुरली बजाए जब तक ये आरती की तैयारी भी करते रहना साथ साथ। अभी नाचो, जितना नाचना है नाचिए। आरती की तैयारी करते रहना। ठीक ठीक मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। 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 मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। क्या बात, क्या बात। छोटे रुपवा कदम के कदम के कदम के भूया लह से डाल, भूया लह से डाल ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। छोटे रुपवा कदम के कदम के कदम के भूया लह से जाए, भूया लह से जाए ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। हो छोटे
छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। लहर जाए यमुना लहर जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। लहर जाए यमुना लहर जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख बंसी बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। ला 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 कन्हैया। संतान गोपाल भगवान की जय हो। कैसे भैया बधाई में पता नहीं है इतना उत्साह चलत है और एकदम शांत हो। सिंगरी वाले भैया मालिक राम साहू आपकी ओर से 100 रुपए का सप्रेम भेंट। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में सदा खुशहाली से गुजरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूरे परिवार की तरफ से एक ही साथ में दे दो तो आनंद आ जाए। ठीक ठीक हो चंद्र प्रकाश मोक्का के रहने वाले हैं, इनके ओर से 50 रुपए का सप्रेम भेंट है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके जीवन सदा खुशहाली से गुजरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो बधाई का है भैया, बधाई है, वो बधाई है। चलो नृत्य करते रहिए, फिर आरती की ओर चलेंगे। अभी नृत्य करो। जन्मे है गोकुल में एक भजन के पश्चात आरती होगी। जन्मे है गोकुल में कृष्ण कन्हाई, अरे बजे नंद बाबा घर आजी बधाई, बजे नंद बाबा घर आजी बधाई, बजे नंद बाबा घर। जन्मे जन्मे है गोकुल में, जन्मे है गोकुल में कृष्ण कन्हाई, बजे नंद बाबा घर आजी बधाई, बजे नंद बाबा घर आजी बधाई, बजे नंद बाबा आज बधाई बजे नंद बाबा घर, आज बधाई बजे नंद बाबा घर। जन्मे है जन्मे है गोकुल में, जन्मे है गोकुल में कृष्ण कन्हाई, बजे नंद बाबा घर आजी बधाई, बजे नंद बाबा घर, आज बधाई बजे नंद बाबा घर, आज बधाई बजे नंद बाबा घर। जो देखे मोहन को सुध बुध है
सुध बुध है भूले, मंद मंद मुस्काए पालने में झूले, मंद मंद मुस्काए पलने में झूले, मंद मंद मुस्काए पालने में झूले, मंद मंद मुस्काए पलने में झूले। मस्ती मेरा मस्ती मेरा मस्ती मेरा झूला झुलाए बजे नंद बाबा घर आजे बधाई, बजे नंद बाबा घर आजे बधाई, बजे नंद बाबा घर आज बधाई, बजे नंद बाबा घर। जन्मे है गोकुल में जन्मे है गोकुल में किसी ने कनाई, बजे नंद बाबा घर आजे बधाई, बजे नंद बाबा घर आज 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 बधाई, बजे नंद बाबा। बोले मंगल आरती भगवान की जय। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए, तहाँ हरि वासा करे, ज्योति अनंत जलाए। जहाँ भक्त कीर्तन करे, बहे प्रेम दरिया। जहाँ हरि श्रवण करे, सत्सलोक सिजाए। बाग बनो पटुका बनो, बनो लाल का भेद। राधे वल्लभ लाल के चल गया आरती रे, चल गया आरती रे। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सब खड़े हो जाइए, सामने आ जाइए आरती के लिए। बोले श्री मंगल आरती भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद की नंदन श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद, तेरी सुनो तेरी
गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंगी कांति काले, गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रही आले, राधिका चमक रही आले। लतन में ठाढ़े बनवाले, लतन में ठाढ़े बनवाले। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मूर्छन मधुर मेरे दंग, वालने अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कली हारण श्री गंगा, कलुष कली हारिणी श्री गंगा। स्मरण से होते मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। बसे शिव शिव जाके रहे अधर, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय जय श्री राधे। कपूर जला ले। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयाय वृंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला कुलकार लाले, कपाल माला कृत से सराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय।
तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे